आज दोस्तों हम आप लोगों से कम पूंजी में अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, वो भी एक प्रोफेशनल बिजनेस। अब उसके पहले सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर सेल्स की कला है। अगर आपके अंदर सेल्स की कला है तो कोई भी बिजनेस आप ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो ये कौन सा बिजनेस है, ये बिजनेस को हम कैसे करें, कितनी लागत आएगी, कौन कौन से कागजात लगेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, किस कंपनी से बनवाएं और इस प्रोडक्ट में क्या बारीकियां होती हैं, कैसे बेचे, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सामान्य दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों जो प्रोडक्ट लेके आए हैं इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। प्रोफेशनल बिजनेस है, इसको कोई भी कर सकता है, वो भी 10th अगर पास है। तो अगर आप इसमें अपना कैरियर देख रहे हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों, सारी जानकारी आपको हो जाएगी। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर। जैसे प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन पाउडर, ये सब बच्चों को भी पिलाया जाता है, बड़े भी खाते पीते हैं और साइनिक मल्टी यूज है। इसको किस ढंग से मेडिकल वाले खुद अपने आप बेचते हैं दोस्तों, डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करता है। तो अगर ये FSCI प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है, फूड प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है, इसको कोई भी कुछ कागजात को लेके बनवा सकता है। तो दोस्तों जैसे आपने लाइफ में कभी प्रोटीन पाउडर खरीदा होगा, या तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए होंगे, या आप कभी मेडिकल पे जाके मांगे होंगे कि हमको एक प्रोटीन पाउडर दे दीजिए। तो दुकानदार है, या तो आपने ब्रांड नेम से मांगा अगर आपको जानकारी है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपने दुकानदार में या मेडिकल वाले ने जो प्रोटीन पाउडर दिया आपने उसको यूज किया, उसके प्रॉफिट को जाना। अगर वो प्रॉफिटेबल लगा, वो उसको आपको प्रॉफिट हुआ, ताकत आई, भूख लगी, जिसके लिए आपने यूज किया था, तो कोई भी सलाह लेगा तो उसको आप बता देंगे, यानी कि आपने कंपनी का फ्री में एडवर्टाइज कर दिया। तो अगर फिर भी आपको अपने फैमिली या रिश्तेदार में उसकी ज़रूरत हुई तो आप वही प्रोटीन पाउडर लेंगे। तो क्या हो गया, वहाँ पे आपको एक ब्रांड नेम याद हो गया। यही एक मेन इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रांड नेम से ही आपने जाना, न कि ये देखा कि ये कौन सी कंपनी बना रही है, इस पे और क्या पैकेजिंग रूल है, ऐसा आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपने एक ब्रांड नेम देखा, ब्रांड नेम के बाद उसकी MRP और एक्सपायरी देखा, और कुछ नहीं देखते। तो दोस्तों क्या जरूरी है, कोई भी ब्रांड लॉन्च करने के लिए आपको एक ब्रांड नेम की जरूरत है और एक रजिस्टर्ड ऑफिस की जरूरत है, जहां पे आपके छोटे मोटे कागजात बनेंगे। ये हमने कागजात स्क्रीन बोर्ड पे आप देख रहे हैं। अभी हम इस एक कागजात के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट कागजात है। इसके अलावा जो छोटी मोटी जानकारियां होती है दोस्तों आप देख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का एक लोगो डिजाइन करवा लीजिए, जिससे आपके ब्रांड की, आपकी कंपनी की पहचान होगी। उस ब्रांड नेम लोगो को आपको क्या करना है, ट्रेडमार्क यानी कॉपीराइट करवा लेना, जिससे कोई उसका डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब आपको एक ऑफिस डालना होगा। ऑफिस आप घर से भी डाल सकते हैं, या दोस्तों किसी सिटी का चुनाव करके वहां पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी कम है तो ये ऑफिस आप घर पे सेटल कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जहाँ पे आपके प्रोटीन पाउडर बन के आएंगे, या जहाँ पे आपको कंपनी से बनवाने जब प्रोटीन जाएंगे, तो वो जरूरी है। तो दोस्तों आपका एक घर से भी कर सकते हैं, 120 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, कुछ भी हो तो दोस्तों वहां से कर सकते हैं। अब आपको एक जरूरत है GST नंबर लेने की, जो कि दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप अपने आप ऑनलाइन करके ले सकते हैं, या सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनको थ्रू ले सकते हैं। वो अपने कुछ चार्ज आपसे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट आता है तो आपको जो है दोस्तों FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद अगला कागज है MSME रजिस्ट्रेशन। अगर आप सरकार की उद्योग आधार के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, सरकार के स्टार्टअप नीति के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल सकता है। इसके लिए आप नियर भी बैंक शाखा में संपर्क करें, या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों क्या है, आपको देख रहे हैं ब्रांड नेम हो गया, आपको ट्रेड लाइसेंस, कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आप दोस्तों इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, पूरे इंडिया में एक साथ लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। और दोस्तों अगर बड़े में करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा।
थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दोस्तों लेने से कंपनियों से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। जैसे वो कभी आप दो बार जब आप माल बनवाते हैं तो उस पर आप लोन उसी लाइसेंस पे लोन लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है। तो दोस्तों इस ढंग से ये आप 3, 4, 5 कागज बनवा सकते हैं। और दोस्तों कुछ जो मेन जरूरी होता है अदर लाइसेंस जैसे है कभी कभी स्टेट वाइज या ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में चल रही है वहाँ पे और क्या सरकार की नीति है कौन से और कुछ लाइसेंस है ऐसा कोई और तो नहीं लगता है लोग दोस्तों। फिर भी आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करना उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना और भी जो छोटे मोटे कागजात हो उसको आप ले लेना, जिससे जब आप बिजनेस स्टार्ट करें तो कोई कानूनी दांव पेच पे ना फंसे, आपका बिजनेस का कोई टेंशन ना हो, आप आगे बढ़ते जाए। इस टाइप से दोस्तों ये बिजनेस में और जो छोटी मोटी कागजात हो आपने ये कागजात ले लिया। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है किस कंपनी से बनवाना है। इसके लिए दोस्तों आप गूगल पे जाइए, वहाँ देखिए डालिए थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों की डिटेल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। वहां देखिए जो कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड हो उनके साइट पे जाइए, साइट पे जाने के बाद उनके अबाउट पे जाइए, उनके बारे में पढ़िए। फिर उसके बाद वहाँ पे बना होता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट नंबर, उस पे जाइए तो उनके मेल एड्रेस सब कुछ पड़े रहते हैं। तो आप फोन से भी ले सकते हैं, लेकिन फोन से इतना बेटर नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप कंपनी में विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनके टर्म कंडीशन देखिए। तो उन्होंने आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए हमें प्रोटीन पाउडर बनवाना है। तो प्रोटीन पाउडर में दोस्तों बहुत मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी बहुत फार्मूले का आता है, लेकिन आपको लेटेस्ट फार्मूला लॉन्च करना है। तो आप उनसे कहेंगे कि लेटेस्ट फार्मूला हमको चाहिए, तो आपको लेटेस्ट फार्मूले का रेट बता देंगे। इतना 200 ग्राम का है, 400 ग्राम में आता है दोस्तों। तो 200 ग्राम का आप कितनी पीस बनवाते हैं तो कितना कास्ट आएगा, 400 ग्राम का कितना पीस बनवाए तो कितना कास्ट आएगा, सारी चीजें वो आपसे शेयर करेंगे। अब आपसे जब आपका सारा चीजें फाइनल हो जाएगा तो आपसे पूछेंगे कि आप अपने पैकिंग की क्या कलर रखना चाहते हैं, क्या डिजाइन रखना चाहते हैं, या इसको प्लास्टिक में बॉक्स में लॉन्च करना चाहते हैं, या जो दोस्तों लोहे का होता है यानी चंदर का होता है उसमें, या शीशे में कैसे आप लॉन्च करना चाहते हैं, कंपनी आपसे पूछेगी। तो आप उसके लिए दोस्तों लेटेस्ट सर्च कर लीजिए किस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रोटीन पाउडर बिक रहा है, किस में आ रहा है, किस बॉक्स में आ रहा है। ऐसा सर्च करने के बाद आप उनसे अलग हटके अट्रैक्टिव पैकिंग में उसकी डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए और उसके कलर आप अपने ढंग से अट्रैक्टिव रखेंगे, डिजाइन अच्छी से रखेंगे। तो जो डिजाइन और कलर आप कंपनी को कहेंगे उसी डिजाइन और कलर में वो कंपनी डिजाइन करके आपको प्रोडक्ट रेडी कर देगी। और दोस्तों उस पर कुछ पैकेजिंग रूल्स होते हैं, जैसे MRP, एक्सपायरी, वेट, ये सब होता है, और इसके क्या साइड इफेक्ट है, कितनी मात्रा में यूज करना है, क्या क्या इस पे पड़े हैं, ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं पैकिंग के वो सारे वो फॉलो करेगी। सिर्फ आपको ब्रांड नेम देना है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना है, बाकी सारे रूल्स को कंपनी फॉलो करेगी। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी है, आप मार्केटेड कर रहे हैं, तो इस ढंग से दोस्तों आपका बन जाएगा। लेकिन एक चीज आप भी अपने टर्म कंडीशन में बनवा लीजिएगा, अपने उसमें एग्रीमेंट में कि हम जो प्रोडक्ट बनवाएंगे उसकी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। इसमें जो रॉ मटेरियल बनेगा बेस्ट क्वालिटी का बनेगा। बनने के बाद इसके लैब टेस्ट रिपोर्ट हमें चाहिए, लैब टेस्ट रिपोर्ट 100% आनी चाहिए। ये सब एक आप अपना जो है दोस्तों एग्रीमेंट बना लीजिएगा और कंपनी से शेयर करिएगा दोस्तों ये हमको ये चीज चाहिए। तो इस ढंग से आपके प्रोडक्ट बेस्ट आएंगे। कभी भी आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से दोस्तों समझौता मत करना। लो क्वालिटी लाने पे हाई क्वालिटी लाने पे सिर्फ 10% का अंतर होता है, इसलिए आप हाई क्वालिटी की यानी बेस्ट क्वालिटी लेके आप मार्केट में उतरेंगे तो कभी आप फ्लॉप नहीं होंगे। इस ढंग से आपका प्रोडक्ट दोस्तों रेडी हो गया। अब इसको बेचना है, बेचने के आप दोस्तों कई तरीके हैं। आप इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन सिर्फ टीम के द्वारा भी बेच सकते हैं, जो कि या खुद बनवा करके आप बेच सकते हैं। अगर दोस्तों आप खुद बनवा करके बेचते हैं तो वहाँ पे जो प्रॉफिट आपका होगा दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट होगा वो 25% इंटू 90%।
यानी कि आप अगर खुद बेचते हैं डायरेक्ट कंपनी से बनवा करके मार्केट आप करेंगे तो वहाँ पे आपको 90% प्रॉफिट होगा, लेकिन यही एक सेल्स टीम के द्वारा बेचते हैं दोस्तों आपको 25% प्रॉफिट होगा। इस ढंग से इसको दोस्तों ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑफलाइन बेच सकते हैं। कोई भी बिजनेस करने से पहले दोस्तों सबसे ज़्यादा सेल्स की कला जरूरी है। अगर आपके अंदर सेल्स की कला है तो दोस्तों आप कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। इसकी एक्सपायरी दोस्तों 18 मंथ होती है, तो आप अभी छोटी बैच बनवाइएगा, 500 बनवाइएगा, 250 बनवाइएगा या 1000 बनवा करके मार्केट में सेल्स की कला सीखिए। जब आपके पास सेल्फ का अनुभव हो जाए, मार्केट में और क्या क्या कमियां आती हैं, कहां कहां से हमको कैसे गुजरना पड़ता है, ये सारी चीजें जब आपके अंदर हो जाएगा दोस्तों, तो आप एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, इसी तरह से आप 8-10 प्रोडक्ट कर लीजिएगा। आप 50 प्रोडक्ट कर सकते हैं, 500 प्रोडक्ट कर सकते हैं मार्केट के अनुभव को लेते हुए। तो इस ढंग से जब लगे कि अब हम इसमें पूर्ण रूप से सफल हो गए हैं, हमको मार्केट का पूरा ज्ञान हो गया है। वैसे देखा जाए दोस्तों किसी भी चीज में जितने आप घुसते जाएंगे वो अथाह सागर है, तो आपको ये ना कहिए कभी भी ना हो, हमको फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सेल्स एक ऐसी कला है, इसमें जितने आप निपुण होंगे उतने सफल होंगे। तो दोस्तों जब लगे कि मैं इसमें पूरा निपुण हो गया हूँ, पूरा सक्षम हो गया हूँ, तो दोस्तों आप अपनी कंपनी तब लॉन्च करेंगे तो कभी आप फेल नहीं होंगे। तो इस ढंग से दोस्तों एक छोटी पूंजी से बड़ी पूंजी बना सकते हैं। इससे रिलेटेड और क्या जानकारी आपको चाहिए जब आप अपना बिजनेस शुरू करना दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछिएगा दोस्तों, मैं इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, कोई भी छोटी सी छोटी जानकारी को। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये जानकारी मिल जाए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहें, आपके पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।